खम्मा घनी मेरे प्यारे व्यूअर्स को। आज आप लोग मेहरानगढ़ फोर्ट देख रहे हैं जो हिंदुस्तान के बेस्ट मेंटेन फोर्ट में से एक है। इसको हिंदुस्तान में जब मुगल नहीं आए थे उसके पहले राव जोधाजी नाम के महाराज हुए, जिनके नाम पर इस शहर का नाम जोधपुर है। और उन्होंने अपने नाम से शहर बसाने के बाद 1459 में ये फोर्ट बनवाया था। पर एक महाराज के नाम पर पूरा किला नहीं बना। जितने भी महाराज हुए, हर एक महाराज ने अपनी सुविधा के अनुसार इस किले को बनवाया। जोधपुर का ये मेहरानगढ़ फोर्ट बनना शुरू हुआ था 1459 में, जिसे बनवाना शुरू किया था राव जोधाजी ने। और इसको बनाने के लिए पूरे 35 राजाओं का कंट्रीब्यूशन लगा है, जिसमें लास्ट रूम बनवाया गया है 1940 में। मेहरानगढ़ फोर्ट जिस हिल पर बनवाया गया है उस चोटी का नाम है पचेटिया हिल, जो कि माना जाता है कि कई सालों पहले एक वोल्केनिक रॉक से डेवलप हुआ था। इसलिए मेहरानगढ़ फोर्ट पर भूकंप या किसी नेचुरल कैलामिटी का असर नहीं होता है। और मेहरानगढ़ फोर्ट जिस पत्थर से बना है वो है रेड सैंडस्टोन। सन 1808 में जोधपुर के राजा मान सिंह और जयपुर के राजा जगत सिंह के बीच में एक युद्ध हुआ था, जो कि लड़ा गया था इसी मेहरानगढ़ फोर्ट में। उस समय भारत पर ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने बीच में आके उस युद्ध को रुकवा दिया था। और आज भी मेहरानगढ़ फोर्ट 1.5 का आंगड़ा दरवाज़ा पर आप गोलियों और तोपों के निशान देखने को आपको मिल जाएंगे। मेहरानगढ़ फोर्ट में आपको कई सारे गेट मतलब कि दरवाजे देखने को मिलेंगे। ये गेट बनवाया गया था दुश्मन से रक्षा करने के लिए। ये गेट बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्लान करके बनवाया गया है, जिससे कि बड़े बड़े हाथी भी गेट को टक्कर मारकर इसे तोड़ ना सकें। मेहरानगढ़ फोर्ट में एक चौक है जहां संगमरमर की कुर्सी रखी है। इस चौक की सबसे खास बात यह है कि उस ज़माने में जब भी किसी राजा का राज तिलक होता था तो वो उसी श्रृंगार चौक में इस मार्बल की चेयर पर बैठने के बाद होता था। और इस चौक में राजा के परिवार के लोग और मंत्रीगण को आने की इजाज़त हुआ करती थी और उन्हीं के सामने यह राज तिलक किया जाता था। पुराने ज़माने में जब राजाओं को एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र तय करना होता था तो वो तय करते थे इन पालकियों में। राजाओं के परिवार के लिए 2 तरह की पालकियों का इस्तेमाल हुआ करता था, जिसमें ओपन पालकी राजाओं के लिए हुआ करती थी और क्लोज्ड यानी कि बंद पालकियों का इस्तेमाल रानियों के लिए हुआ करता था। मेहरानगढ़ फोर्ट में पुराने ज़माने के राजा के हौदे भी रखे हुए हैं। हौदे का मतलब होता है हाथी की कमर पर बांधकर जिस गद्दी को रखा जाता था उसे हौदे कहा जाता था। 1735 में जोधपुर से राजा ने अहमदाबाद जाके मुगलों से एक युद्ध किया था, जिसको जोधपुर के राजा ने जीता था। और उस जीत की निशानी के तौर पर वो जोधपुर वापस एक पालकी लाए, जिसका वजन था तकरीबन 135 किलो और जो कि गोल्ड प्लेटिंग से बनी हुई। मेहरानगढ़ फोर्ट में 15वीं सेंचुरी का एक कमरा आज भी मौजूद है, जिसका नाम है दौलत खाना। ये दौलत खाना उस समय के ट्रेजरी रूम हुआ करता था, जो कि मेहरानगढ़ फोर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट रूम में से एक है। इस कमरे की नक्काशी आपको इंडियन स्टाइल यानी कि इंडोजेनिक स्टाइल और मुगल स्टाइल में देखने को मिलेगी। जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट में एक महल है जिसका नाम है शीश महल, और ये जगह उस समय के राजा ने सिर्फ दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए बनवाई थी। और इस शीश महल की सबसे खास बात ये है, दिवाली के समय इसके बीचों बीच रखी जाती है माता लक्ष्मी की मूर्ति और इसके नीचे बने कुछ स्लॉट उसमें रखे जाते हैं तकरीबन 50 दिए। जब उन 50 दियों को जलाया जाता था तो ऐसा लगता था कि पूरे शीश महल में करीबन 50,000 दिए जल रहे हैं। और इस शीश महल को कुछ इस तरीके से बनवाया गया है कि रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी के थ्रू एक दिया तकरीबन 1000 दियों की रोशनी देता है। और ये शीश महल आज भी मेहरानगढ़ फोर्ट में शान के साथ खड़ा है। मेहरानगढ़ फोर्ट में उस समय के राजाओं के टेंट भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसे किंग्स कैनोपी भी कहा जाता है। वो उस समय के राजाओं के द्वारा यूज़ किए जाते थे और जब भी वो बाहर घूमने जाते थे या फिर शिकार पर जाते थे तो उस समय वो
लोग अपने साथ ये फोल्डेबल टेंट्स अपने साथ लेके जाते थे। मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर जो सबसे सुंदर रूम बनाया गया है उस रूम का नाम है फूल महल, जो कि 18वीं सदी में राजा अभय सिंह जी ने बनवाया था, जो अपने साथ जीत की निशानी में सोने की पालकी लाए थे। वो अपने साथ एक मुगल आर्किटेक्ट को भी लाए थे, जिनको उन्होंने आदेश दिया था कि मेहरानगढ़ फोर्ट का सबसे सुंदर रूम बनाया जाए। उस मुगल आर्किटेक्ट ने लिक्विड गोल्ड की डेकोरेशन करके राजा के लिए एक फूल महल बनवाया, जो कि राजाओं के लिए डांसिंग रूम बना, जहाँ पर पर्शियन कारपेट के ऊपर बैठकर राजा लोग मुजरा देखा करते थे। जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट में आपको राजा और राजाओं की फैमिली के कपड़े भी देखने को मिलेंगे, जो कि हैं अचकन, घाघरा, शेरवानी, ये जैसे कपड़े आपको देखने को मिल जाएंगे। और इन कपड़ों की सबसे खास बात ये है कि इनका ताना और बाना दोनों प्योर चांदी और गोल्ड से बने हुए हैं। मेहरानगढ़ फोर्ट में आपको एक कमरा देखने को मिलेगा जिसका नाम है तखत विला, और ये कमरा बनवाया था राजा तखत सिंह जी ने। ये कमरा भी मेहरानगढ़ फोर्ट में सबसे भव्य कमरों में से एक है, जिसमें आपको राजगद्दी देखने को मिलेगी। मेहरानगढ़ फोर्ट में आपको एक झांकी महल नाम के कमरे को भी देखने को मिलेगा। उस कमरे से पुराने ज़माने में रानियां झांक कर राजाओं की सभा को देखा करती थीं, क्योंकि रानियों को मेल सभा में आने की इजाज़त नहीं होती थी। आज के समय में उस झांकी महल में आपको राजाओं के बेबी कॉट रखे हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे नया बेबी कॉट 75 साल पुराना है, जो कि हैंड मैकेनाइज है, बल्कि इलेक्ट्रिकली मैकेनाइज्ड बेबी कॉट है। मेहरानगढ़ फोर्ट के सबसे टॉप फ्लोर से आपको पुराने ज़माने की जोधपुर सिटी की सिटी वॉल भी देखने को मिलेगी, जिसकी कुल लंबाई है तकरीबन 10 किलोमीटर। पहले के ज़माने में अगर जोधपुर सिटी में कोई भी घर बनाया जाता था, वो इसी सिटी वॉल के अंदर ही बनाया जाता था। और आज के समय इस कॉलोनी का नाम है ब्रह्मपुरी। हालांकि आज के ज़माने में बहुत से घर जोधपुर की सिटी वॉल के बाहर भी बन चुके हैं। जोधपुर के एक समय के राजा सूर सिंह जी की 5 बीवियाँ हुआ करती थी, और ये राजा जोधपुर के सबसे लिबरल राजाओं के नाम से फेमस थे, क्योंकि इनका मानना था कि मेरा हर एक डिसीजन मेरा अकेले का नहीं, बल्कि मेरी 5 बीवियाँ मिलकर साथ में लेंगी। इसलिए उन्होंने मेहरानगढ़ फोर्ट में एक मोती महल बनवाया, जिसका लेआउट कुछ इस तरह से है कि महाराजा सूर सिंह जी के साथ उनकी 5 बीवियाँ इस मोती महल में उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भाग ले सकें। पुराने ज़माने में जब भी फोर्ट बनवाया जाता था, तब एक जिंदा आदमी को फोर्ट बनाने से पहले सैक्रिफाइस किया जाता था, इस बिलीफ के साथ कि उसकी आत्मा उस किले की रक्षा करेगी। तो मेहरानगढ़ बनाने के समय राजा राम मेघवाल नाम के आदमी अपने सैक्रिफाइस के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि उसके वज़न जितना सोना उसके मरने के बाद उसके परिवार वालों को दे दिया जाए। तब जाके उन्होंने मेहरानगढ़ फोर्ट बनाने से पहले जिंदा समाधि ले ली। यहाँ से आगे चले तो यहाँ पर एक भगवान श्री कृष्ण जी का प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर करीब 800 साल पुराना बताया गया है, और यहाँ रखी हुई माता हींगलाज और श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्तियाँ करीब 800 साल पुरानी हैं। तो चलते हैं कैसे सेक्शन में, जहाँ कुछ ट्रेडिशनल राजस्थानी चीज़ें नज़र आएंगी। ये सभी चीज़ें हस्तकला का एक अद्भुत प्रदर्शन है, जहाँ आपको सभी चीज़ें हैंडमेड देखने को मिलेंगी, जो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट दरियों को बनाने के लिए 5 से 6 दिन का समय लगता है, और एक दरी तब बनकर तैयार होती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जोधपुर की प्रसिद्ध मौजरियाँ। यहाँ राजस्थानी चूड़ियाँ और कागज़ से बने हुए आइटम्स और हाथी दांत से बने हुए आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए खमा गनी।